Hello students, so here I am with 10 easy steps to score good marks in English literature. As university exams are approaching and students are tense, especially वो students जो first year से हैं and due to corona the second year students जिन्होंने attempt ही नहीं किया first year में, ये उन्हीं के लिए है specially video so that you can score good and ये जो आपके mind में tension चल रही है that can flew away. Okay, so starting with the step 1, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी वेबसाइट इधर या फ्रॉम DU और MGSU RU किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर सिलेबस सेक्शन के अंदर से आप अपना प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस जिसमें से आपका एग्जाम बनेगा वो आप डाउनलोड कर लेंगे. वेरी इजी. नाउ डाउनलोड करने के बाद इधर यू विल गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट और यू विल गो फॉर राइटिंग डाउन. यस, आई विल सजेस्ट कि आप प्रिंट आउट ले लिए ताकि वो इजी रह जाए. देन सेकेंडली जो सेकेंड स्टेप रहेगा हमारा वो ये होगा कि आप एक बार अपने सिलेबस को, चाहे आपने लिखा है चाहे आपने प्रिंट आउट लिया है, आप उसको एक बार वाइजली ज़रूर देखें कि आपके पूरे सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट्स हैं और हर यूनिट के अंदर क्या चीज़ दे रखी है. इधर इट इज़ लिटरेरी हिस्ट्री या फिर पोएम्स है, प्रोज है, स्टोरी है, क्या चीज़ दे रखी है, नॉवेल्स है, जो भी कुछ है आपको ये पता होना चाहिए कि येस दिस इज इन आवर सिलेबस एंड वी हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर थिंग. और हर सेक्शन के अंदर, हर यूनिट के अंदर आपको कितना कुछ कवर अप करना है. सो ये एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेगा. Now the third step is, for me it is very important to tell my students कि आप अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उससे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस को स्टडी करें. क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज और लिटरेचर यानी कि कहानियों और लिटरेचर इज ये क्यों पढ़ी जाती हैं, पोएम्स क्यों पढ़ी जाती हैं, बिकॉज दे कंटेन सम लिटरेरी एसेंस इन इट. और ये लिटरेरी एसेंस कहाँ से आता है, लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स जो है वही ये एसेंस क्रिएट करती हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट बिफोर स्टार्टिंग योर सिलेबस, क्योंकि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट को लेकर तभी बता पाएंगे जब हम उसके बेसिक्स पढ़ेंगे. एंड हेयर इन लिटरेरी टर्म्स के अंदर क्या क्या आता है, सिमिली, मेटाफर एक्सेट्रा. और लिटरेरी हिस्ट्री अगर आपके पास समय है, अगर आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में नहीं है तो आप एक बार इन सबको डिफरेंट लिटरेरी एजेस को आप अपनी नज़रों से निकाल लें. Because I will share the link with you. There is a government channel that is NPTEL. उसके ऊपर इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत अच्छी सीरीज दे रखी है जो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएगी आपको आपके सब्जेक्ट को लेकर, एंड यू विल हैव अ ग्रेट कमांड ओवर इट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जब हम ये फिगर ऑफ स्पीचेस, ये लिटरेरी एसेंस को समझ लेंगे, उसके बाद हमारा काम है अपने सब्जेक्ट जो भी हमारा सिलेबस है उसको गो थ्रू करना. तो आई विल सजेस्ट आपका जो भी टॉपिक है, लाइक एनी ऑफ द पोएम, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विलियम शेक्सपियर की 7 एजेस ऑफ मैन. अगर आपको ये पोएम पढ़नी है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक यूट्यूब वीडियो देख लीजिए ताकि आप अच्छे से उसको देख सकें कि वो क्या चीज़ है. कोई भी यूट्यूब वीडियो रैंडम या फिर जो भी आपको अच्छी लगे, जिस भी टीचर की आपको अच्छी लगे, आप वो यूट्यूब वीडियो देखिए ताकि आप अपनी एक समझ डेवलप कर पाएँ उसके लिए. उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक को उठाएंगे, बुक के अंदर जितना भी कंटेंट दिया है आप उसको पढ़ेंगे ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए. एंड थर्डली आप गूगल पर जाकर डिफरेंट वेबसाइट्स में देखेंगे कि हर वेबसाइट पे क्या डिफरेंट है या आपको क्या अलग देखने को मिलता है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल ऑल्सो गो फॉर द फिगर ऑफ स्पीचेस राइट व्हेन यू आर स्टडिंग इट. नाउ आफ्टर डूइंग दिस आप एक चीज़ करेंगे, दैट इज कि आप अब नोट मेकिंग स्टार्ट करेंगे. येस, विल डू इज यू विल राइट द थीम्स ऑफ दोज वर्क. आप कोई भी वर्क पढ़ रहे हो लाइक 7 एजेस ऑफ मैन, आप क्या करेंगे, आप उस वर्क की थीम को नोट डाउन कर लेंगे. जैसे जो 7 एजेस ऑफ मैन है वो एक प्ले से लिया गया एक मोनोलॉग है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम ऑल्सो, कि कहीं वो जो पोएम है वो कहीं का एक्सट्रैक्ट तो नहीं है या फिर वो किसी और जगह से पिकअप तो नहीं की हुई. तो बैकग्राउंड ऑफ द वर्क इज इम्पॉर्टेंट, थीम ऑफ द वर्क इज इम्पॉर्टेंट, पब्लिशिंग डेट ऑफ द वर्क इज इम्पॉर्टेंट, एंड वो किसके अंदर पब्लिश हुई थी, ये चीज़ें. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखेंगे अपने पास में हमेशा अबाउट द पोइट, अबाउट द ऑथर, जो भी है उसके बारे में हमें डिटेलिंग्स पता होनी चाहिए. जैसे अगर मैं बात करूं कि विलियम शेक्सपियर है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी लिटरेरी एज से बिलोंग कर रहे हैं, एंड अगर उनको कोई भी टाइटल दिया गया है, उसके बाद में उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स
कौन से हैं। राइटर का राइटिंग स्टाइल भी लिख सकते हो टू मेक इट इंटरेस्टिंग कि आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम उस वर्क जो भी हमने वर्क याद किया है या सॉरी पढ़ा है उसको हम अच्छे से सारा देखकर और उसकी समरी नोट डाउन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इज टू नोट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द वर्क एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट फॉर द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट I will make another video, special video for how to attempt the reference to context question. Okay, so आप क्या करोगे, उसकी एक डिटेलिंग लिख लोगे, एक आंसर राइटिंग कर लोगे एंड देन यू विल गो फॉर योर टीचर कि आप उनको चेक करवाओगे दैट इज माई आंसर करेक्ट और नॉट। सो दीज आर बेसिक स्टेप्स टू फॉलो एंड आई एम श्योर यू विल ऑब्टेन वेरी गुड मार्क्स in your university exams. I hope this video will help you. You will follow these steps and yes, of course, जब भी आप किसी वर्क को पढ़ रहे हो, don't forget to see the previous year paper of your university. Yes, it is very important कि हम एक बार अपनी नज़रों से previous year paper भी निकाल लें ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं एंड जो भी उसके अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन हैं या जो भी उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हमें मालूम हो कि वो सामने वाला क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है। विल गेट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड वी कैन प्रिपेयर इट ऑल्सो। तो ये सब आप अपना सिलेबस पढ़ने के बाद में करेंगे जब आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। एंड व्हेन यू विल बी डूइंग योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आई सजेस्ट कि उसके बाद आप अपने टीचर को अप्रोच करें एंड शो दैम दैट येस मैम और येस सर आई हैव रिटन दिस आंसर, इज इट करेक्ट और नॉट, कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। When it comes to literature, it is important here to note कि लिटरेचर के अंदर कोई डायग्राम्स नहीं होते, कोई मैप्स नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता टू मेक इट इंटरेस्टिंग। वॉट इज इंटरेस्टिंग इज हाउ टू प्रेजेंट इट यूजिंग द कलर्ड पेन्स। आप उसका एक कैरेक्टर मैप बना सकते हो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सामने वाला देखे कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। सो as I said, I will make a separate video on reference to context, so I will also add there how to present your answer more effectively. If these steps are helpful to you, do follow my channel. Thank you.